क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह भयानक जल प्रलय जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में है सिर्फ एक कथा था, या फिर यह एक ऐसी वैज्ञानिक घटना थी जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया था? कहते हैं, एक ऐसा समय आया था जब पूरा ब्रह्मांड जल में डूब गया था। आकाश टूटा, पहाड़ डूबे, नगर विलीन हो गए। केवल एक नाव बची थी जिसमें मनु बैठे थे। उन्हें विष्णु ने बचाया था। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या फिर यह इतिहास का एक गहरा सच है जिसे सदियों तक छुपाया गया? क्या आप जानते हैं कि लगभग हर सभ्यता में जल प्रलय की कहानी मौजूद है? मेसोपोटामिया में गिलगमेश के समय में उत्नापिश्तिम की कहानी, जिसे भगवान ने बचाया। बाइबल में नूह की पोत, जिसमें जोड़े के रूप में सभी जानवर बचाए गए। ग्रीक पुराणों में डेकालियन प्रलय, जिसमें देवताओं ने मानवता को नष्ट कर दिया। चीनी परंपरा में यू के प्रलय, जब नदियां उफान पर थीं। माया सभ्यता में भी एक बड़े पानी के बाद नए युग की शुरुआत हुई। क्या यह सब संयोग है, या फिर यह संकेत है कि एक वैश्विक जल प्रलय वास्तव में हुआ था? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भयानक घटना थी जिसने पूरी मानवता को नष्ट कर दिया? क्या आपने कभी सुना है यमलोक के बारे में? कहते हैं, प्रलय के बाद जीवित बचे लोगों ने यह महसूस किया कि पृथ्वी का धुर्य झुक गया है। सूर्य अब पहले वाली जगह नहीं उगता, ऋतुएं बदल गई हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि पृथ्वी का अक्ष एक बड़े आघात के बाद बदल गया था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ा भूकंप या उल्का पृथ्वी से टकराई थी। इससे बर्फ के युग का अंत हुआ और समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ गया। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि इसी समय एटलांटिस नामक सभ्यता समुद्र में डूब गई। क्या यही वह जल प्रलय था जिसका उल्लेख पुराणों में है? क्या आप जानते हैं कि हिमालय के पहाड़ भी कभी समुद्र के नीचे थे? आज भी वहां मछलियों के जीवाश्म मिलते हैं। क्या यह संकेत नहीं है कि एक समय था जब पूरा भारत जलमग्न था? क्या यह सिर्फ भूवैज्ञानिक प्रक्रिया थी, या फिर यह एक दिव्य घटना थी? कहते हैं, प्रलय के समय विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। एक विशाल मछली ने मनु की नाव को एक डंडे से बांधकर खींचा था और उन्हें कैलाश पर्वत तक पहुंचाया था। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक थी जिसके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए? क्या आपने कभी सोचा कि नाव कैसे बनी होगी? पुराणों में कहा गया है कि उसे विमान की तरह बनाया गया था, जो तूफान में भी स्थिर रहती थी। क्या यह संभव है? क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि प्रलय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। जब कोई साधक अपने भीतर के सभी विचारों, भावनाओं और संस्कारों को जल में विसर्जित कर देता है, तो वह आंतरिक प्रलय में प्रवेश कर लेता है। फिर उसके भीतर एक नया जन्म होता है। क्या यही कारण है कि प्रलय के बाद नए युग की शुरुआत होती है? महाभारत में भी प्रलय का उल्लेख है। जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो आकाश से आग बरसी, पानी सूख गया और फिर बाढ़ आ गई। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जिसमें एटम बम जैसे अस्त्रों का उपयोग हुआ था? आपने कभी सुना है स्वयंभू मनु के बारे में, जो प्रलय के बाद पृथ्वी पर मानवता के पिता बने? कहते हैं, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देवताओं ने चुना था। क्या यह संकेत नहीं है कि प्रलय के बाद मानवता को फिर से शुरू किया गया था? क्या यह एक ऐसा पुनर्जन्म था जिसमें केवल चुनिंदा लोग बचे? क्या आप जानते हैं कि गंगा का उतरना भी प्रलय के बाद की घटना है? जब भगीरथ ने तपस्या की, तब गंगा आकाश से उतरी। शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोका, नहीं तो वह पृथ्वी को तोड़ देती। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना थी जब नदियों का प्रवाह बदल गया? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय के बाद की दुनिया अलग क्यों थी? आर्षि कहते हैं कि प्रलय के बाद धर्म घट गया और कलयुग की शुरुआत हुई। क्या यह सिर्फ दार्शनिक बात है, या फिर यह एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन था जो एक बड़ी त्रासदी के बाद आया? अंडमान निकोबार द्वीप पर कुछ आदिवासी आज भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें कहा जाता है कि एक बार पूरी धरती पानी में डूब गई थी और उनके पूर्वज एक पहाड़ पर बचे थे। क्या यह सिर्फ कहानी है, या फिर यह एक मौखिक इतिहास है जो हजारों साल से चला आ रहा है? आपने कभी सुना है पाताल लोक के बारे में?
कहते हैं प्रलय के बाद कुछ लोग पाताल में चले गए, जहां वे आज भी जीवित हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा गुप्त समुदाय है जो भूमिगत जीवन जी रहा है? 2004 की सुनामी के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं लगभग 5000 साल के अंतराल पर होती हैं। क्या यह संकेत नहीं है कि एक बड़ा जल प्रलय फिर से आ सकता है? क्या हम तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय केवल जल का नहीं बल्कि चेतना का भी होता है? जब कोई साधक अपने भीतर के सभी भ्रम, अहंकार और भय को जल में विसर्जित कर देता है, तो वह एक नए जन्म की ओर बढ़ता है। क्या यही कारण है कि हर युग के अंत में प्रलय का उल्लेख है? कुछ तंत्र साधक प्रलय की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। वे ऐसी साधना करते हैं जिससे उनके भीतर एक आंतरिक बाढ़ आ जाती है जो सब कुछ धो देती है। फिर वे नए जन्म के साथ उठते हैं। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है? क्या आपने कभी सुना है सतयुग के बारे में, जब मनुष्य शुद्ध थे, धर्म प्रबल था और प्रकृति मानव के साथ थी? क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा स्वर्ण युग था जो वास्तव में हुआ था? कुछ गुफाओं में ऐसी चित्रकारी मिली हैं जिनमें एक बड़ी नाव दिखाई गई है और उसके चारों ओर पानी। क्या यह सिर्फ कला है, या फिर यह एक ऐतिहासिक घटना का चित्रण है? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय के बाद की दुनिया में भाषाएं अलग क्यों हो गईं? बाइबल में बाबल के मीनार की कहानी है, जहां लोगों की भाषाएं बिखर गईं। क्या यह सिर्फ कथा है, या फिर यह एक ऐसी सामाजिक घटना थी जो एक बड़े विनाश के बाद हुई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बार उल्टा हो चुका है, जब उत्तर ध्रुव दक्षिण बन गया और दक्षिण उत्तर। क्या यही कारण था कि समुद्र का स्तर बदल गया और प्रलय हुआ? प्रलय के बाद के लोगों ने अपने ज्ञान को गुप्त रखा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में पहुंचा तो फिर से वही विनाश होगा। क्या यही कारण है कि वेद, तंत्र और योग गुरु शिष्य परंपरा में ही संरक्षित रहे? कुछ साधु आज भी प्रलय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार फिर पानी का प्रलय आएगा, नदियां उफान पर आएंगी, समुद्र तट डूबेंगे और मानवता को फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्या यह सिर्फ डराने की बात है, या फिर यह एक चेतावनी है? प्रलय केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म भी है। जैसे बीज को मिट्टी में डालना पहले उसके मरने जैसा होता है, लेकिन फिर वही बीज नया पौधा बन जाता है। क्या प्रलय भी ऐसा ही है? क्या यह ब्रह्मांड का एक चक्र है जो हर कुछ 1000 साल बाद दोहराया जाता है? हिंदू कालचक्र के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जब कलयुग का अंत होता है तो प्रलय आता है। फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। क्या यह सिर्फ दर्शन है, या फिर यह एक वैज्ञानिक चक्र है जो प्रकृति के साथ चलता है? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय के बाद के लोगों ने नए नियम बनाए, जैसे नाव बनाना, खेती करना, भाषा विकसित करना? क्या यह सिर्फ सभ्यता का विकास था, या फिर यह एक नए जीवन की शुरुआत थी? कुछ ग्रहणों के समय प्रलय का भय रहता था, क्योंकि ग्रहण को प्रलय का संकेत माना जाता था। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था, या फिर यह एक ऐसा खगोलीय संकेत था जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझ लिया था? क्या आपने कभी सोचा कि प्रलय के बाद के लोगों ने देवताओं की पूजा क्यों शुरू की? क्या यह भय के कारण था, या फिर यह एक आभार के रूप में था कि उन्हें बचाया गया? कुछ तांत्रिक मानते हैं कि प्रलय एक ऊर्जा है जो चक्रों में आती है, और जब यह ऊर्जा जागती है तो या तो विनाश होता है या फिर मुक्ति। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है? क्या आपने कभी सोचा कि हम आज भी प्रलय के कगार पर हैं? जलवायु परिवर्तन, बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, या फिर यह एक चेतावनी है कि इतिहास दोहराया जा रहा है? क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां प्रलय सिर्फ विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म भी है? क्योंकि प्रलय कोई घटना नहीं है बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर के प्रलय को पहचानने का साहस रखते हैं। यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि जल प्रलय वैज्ञानिक था